नमस्कार दोस्तों, बैक्टेक सॉल्यूशन की इस जर्नी में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज नाग पंचमी है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, बैक्टेक सॉल्यूशन आपको हर दिन की जानकारी करंट अफेयर्स के रूप में आपको देता है। तो मैं आज क्यों ना आप लोगों को ये बताऊं कि ये नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। हमारे हिंदू समाज में खास करके मैं आपको बताऊं, वहां पशु पक्षी की भी पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि क्यों पूजा की जाती है, क्या विधान है इस दिन का। महाभारत में नागों की उत्पत्ति का जो वर्णन किया गया है, हिंदू धर्म के नागों की जो देवता माना गया है, महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि नाग पंचमी के 8 नागों की पूजा के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें अनंत, वासुकी, पद्य, महापद्य, तक्षक, कुलीक, कर्कट और शंख है। दोस्तों, इतने नागों की पूजा की जाती है खास करके, और जहां पे मैं एक एक का वर्णन करूंगा कि आप ये क्यों होता है। देखिए, अनंत को ही शेषनाग कहा गया है। दोस्तों, अनंत को ही शेषनाग और वासुकी नाग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अनंत जो होता है शेषनाग बोलते हैं। भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग के सहस्त्र फन पर धरती टिकी हुई है। ब्रह्मा के वरदान से ये पाताल लोक के राजा हैं। रामायण काल में लक्ष्मण शेषनाग के अवतार ही थे और महाभारत काल में बलराम शेषनाग के ही अंश हैं। वासुकी की बात करें तो भगवान शिव के सेवक वासुकी हैं। समुद्र मंथन के दौरान मंद्रालय पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही रस्सी बनाया गया था। आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। महाभारत काल में इन्होंने विष से भीम को बचाया था। पद्य और महापद्य के बारे में बात करते हैं तो पद्म नागों का गोमती नदी के पास में नेमिस नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में बस गए थे। कहते हैं असम में नागवंशी इन्हीं के वंशज हैं। महापद्य की बात करें तो विष्णु पुराण में सर्व के विभिन्न कुल में महापद्य का नाम पाया जाता है। तक्षक और कुलिक नाम क्या है? तक्षक नाग जो है, तक्षक नाग का वर्णन महाभारत में मिलता है। तक्षक पाताल में निवास करने वाले 8 नागों में से एक है। यह माता कद्रु के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा उसके पिता कश्यप ऋषि थे। तक्षक कोसवश वर्ग का था और यह कद्रवीय नाग है। माना जाता है कि तक्षक का राजा तक्षशिला में था। कुलिक की बात करते हैं। कुलिक नाग जाति में ब्राह्मण कुल की जाति मानी जाती है। कुलिक नाग का संबंध ब्रह्मा से भी माना जाता है। कर्कट और शंख की बात करें तो कर्कट शिव के गण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कद्रु ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म करने का श्राप दिया था, तब भयभीत होकर कम्बल नाग ब्रह्मा के लोक में, शंखचूर्ण मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में और धृष्टराज नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए थे। शंख की बात करें तो नागों के 8 कुलों में से शंख एक है। शंख नामक जातियों में सबसे बुद्धिमान होता है। दोस्तों, आई होप आप ये नाग पंचमी सावन मास की आप अपने घर में अधिक से अधिक एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हमें लगता है कि लॉकडाउन की वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो प्लीज आप बाहर मत निकलिए। अपने घर में रह करके आप इस सावन मास का नाग पंचमी के त्योहार का आनंद लीजिए। और हम आशा करेंगे कि आप हमारे साथ हैं, हमारी फैमिली सुरक्षित है। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।